अच्छा, सांसद को जानते हैं आप? सांसद हूँ मैं, जानते हैं। अरे बताइए, आप अपने जिले के सांसद को नहीं जानते हैं? आप बताइए। सांसद है अरुण सागर हैं। अरुण सागर जी हैं। आप बताइए कौन है सांसद? अब हम देखो ही नहीं कौन काले पीले हैं कहीं हैं। कोई कहा काले पीले पता ही नहीं। अरे नहीं पता है कौन विधायक है कौन नहीं है। अरे नहीं जी, अरुण सागर। एक बार आते हैं बस वोट मांगना, तभी आए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। कहाँ है जब वोट मांगने, भैया वोट देना, जो जरूरत पड़ेगी वो हम आपका करेंगे। बस विधायक बन गया, सांसद है, फिर कोई मतलब नहीं। पब्लिक है कहाँ कहाँ रहती है, कोई उससे मतलब नहीं है। और 5 साल बाद फिर आएंगे, जब इलेक्शन आएगा फिर आएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे, भैया देख लेना। अरे जब 5 साल पहले कुछ नहीं देखा, अब क्या देखें तुम्हें। तो बस यही बात, जो बात आपने कही अभी, इन्होंने भाई साहब ने जो बात कही, ये सबसे सही बात कही है इन्होंने, कि जो है जब वोट मांगने आते हैं तब वो हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, या जैसे भी वोट ले पाए, वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो वो वोट ले लेते हैं। उसके बाद वो 5 साल नहीं दिखाई देते। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? गलती पब्लिक की है। एक बात दे दिया वोट, समझदार लग रहा है। पब्लिक गलती नहीं है। पब्लिक समझती चलो ये आए, क्या पता ये हमारा भरोसा मतलब रखे हमें, जो इन्होंने कहा है वो बात पूरा, लेकिन कोई नहीं करता है। जब काम हो जाता है उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। 5 साल बाद फिर आएंगे। पब्लिक तो हर 5 साल बाद बेवकूफ बनती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? अब हम लोगों के पास कोई आता है, ठीक है, हम लोग के पास कोई आता है कि भैया हम चुनाव में खड़े हैं और हमको वोट दीजिएगा, तो हम लोग सबसे पहले मालूम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि अगर मेरा कोई पर्सनल काम हुआ, बाबा सही कह रहे हैं ना, कि हमारा कोई पर्सनल काम हुआ तो हम इसके वो काम निकलवा पाएंगे या नहीं निकलवा पाएंगे, सबसे पहले सोचते हैं। विकास के नाम पे कोई भी कभी वोट नहीं करता है, यह बात आप भी जानते हैं। वोट हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और आप भी करते हैं, और सभी लोग वोट करते हैं। जब वोट करते हैं तो हम लोग, कभी आपको लगता है ऐसा कभी विकास के नाम पे हम लोगों ने वोट किया हो? सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्याशी मेरा अपना कौन है, जिससे हम अपना काम निकाल सकें। देखता है ज़्यादा सही कह रहे हैं ना। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, ये हमारी जाति का है, चलो ये नहीं, पर्सनल नहीं है तो जाति के नाम पे वोट दे दिया, फिर धर्म के नाम पर दे दिया। क्या कभी आप लोगों ने, किसी ने भी जो है इस तरीके से कोई भी प्रत्याशी चुना हो, अपना कोई प्रतिनिधि चुना हो कि ये हमारे गांव में या हमारे शहर में या हमारी विधानसभा में विकास कराएगा ये? अच्छा, चुनाव आने वाला है, कुछ पता है आपको? जो है प्रधानी चुनाव आने वाला है, तो चुनाव होने वाले, चुनाव हो तो जो है कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए आपके गांव के लिए? 85 बढ़िया हो, बढ़िया मतलब जैसे उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? गांव की उन्नति उठा भाई, गांव की उन्नति मतलब गांव का विकास करे, ऐसा आदमी हो। अच्छा, वर्तमान जो प्रधान है, इन्होंने कुछ काम हम कराया नहीं कराया? काम कराओ भाई। क्या क्या कराया? जैसे आप पंचायत घर बनवाओ, लेटरिन बनवाई और का बनवाई, और रास्ता बनवाई दई, रोड बनवाई है, मतलब काम कराया है। काम कराओ। तो क्या इनकी उम्मीद है दोबारा आने की, या फिर कोई और नया आदमी है कोई अच्छा जो विकास करेगा? जिसका नसीब है उसका मिल ही। ऐसा नसीब कहाँ जाता है? जब जनता, हम लोग जब वोट करते हैं, भाई वोट तो हम ही लोग करते हैं, प्रधान से लेके समझ लीजिए प्रधानमंत्री तक हम ही बिठाते हैं, भाई बिठाते हैं, जनता चुनती है। तो क्या लगता है आपको कुछ? तो जनता की बात ऐसी है, अब जनता के पेट में घुसे नहीं, कहूँ कहीं जाई। अच्छा चलिए, सबकी छोड़िए, आप बताइए अपना। आप अपना ही बताइए, जो है आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए गांव के लिए? हमें बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ, ये तो कोई आपको लगता है कि ये वर्तमान जो अभी हैं प्रधान, यही अच्छा काम कर रहे हैं, इनको दोबारा मौका देना चाहिए, या कोई और है? कोई आपको लगता हो गांव में कोई नज़र में हो, आपको लगता है अच्छा काम? बढ़िया करते हैं हम। हाँ, लड़की नहीं हो तो इनके शादी में संयोग देते हैं। अच्छा बाबा, आप जो है आपके विधायक कौन पता है आपको? विधायक है वो खन्ना चल रहे हैं। नहीं भाई साहब, जिससे बात हो रही, जिससे पूछे भाई बोलेगा, ठीक है? आपसे बात करने आएंगे, आपको भी मौका देंगे भी बात करने का। तो आप जानते हैं विधायक कौन है आपका? अब विधायक हम खन्ना जानते और क्या जाने, सिर्फ खन्ना जी को जानते हैं। खन्ना जी तो नगर विधानसभा से अपने विधायक हैं। आप जो है ये ददरौल विधानसभा है, ददरौल विधानसभा का विधायक कौन है नहीं मालूम? जो हमें पता ही नहीं। अच्छा, आपका जिला पंचायत सदस्य कौन है? जिला पंचायत सदस्य? अरे ये कनेंग के हैं, उनको कहा नाम, उनको नाम हमें नहीं आया, कनेंग के हैं। क्या काम करते हैं वैसे बाबा? खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? खेती है 4-5 बीघा। 4-5 बीघे। तो क्या बोया रखा था अपने आपने? गन्ना है। गन्ना बोया था। अच्छा, तो कैसी हुई है फसल? गन्ना सूख गया, थोड़ा सूख गया। क्यों क्यों गया? पता है, कोई रोग लगा, रोग लग गया या बीज नहीं अच्छा था? बीज बढ़िया है। बीज बढ़िया था है? तो अच्छा, जो भी फसल आप बोते हो उसका सही से आपको लाभ मिल पाता है? हाँ, गन्ना लाभ सही मिलता है। अच्छा, इस समय आप देख रहे हो बाबा, आप भी किसान हैं, तो जैसे कई किसानों से हमारी बातचीत हुई, तो जैसे बातचीत में ये पता चलता है किसान जो धान बेच रहा है इस समय, तो उनका कहने मतलब धान जो सरकार कह रही है, हमने
घर को खान और पैदा कर तो खान तो ना पैदा। नहीं नहीं, आप नहीं, जैसे किसान और भी किसान हैं तो वो कह रहे हैं कि जो है हमने धान बोया और सरकार कह रही है हमने किसानों को आय को बढ़ाने के लिए जो है नए बिल निकाले हैं। एमएसपी जो है हमने, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको 1868 रुपये हमने कर दिया, लेकिन जो किसान है उसको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान को आज भी 800, 900, 1000 रुपये, 1100 रुपये मिल रहे हैं, सरकार वहाँ से 1868 रुपये भेज रही है, यहाँ पे किसान को पूरा पैसा मिल नहीं पा रहा। तो ये लगता है आपने ये बीच में जो मैटर होता है, सरकार कह रही है हम इतना कर रहे हैं, किसान तक वो लाभ पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसमें बीच में कहाँ पे आपको लगता है दिक्कत है? जैसा बड़े पेट वाले खाते हैं। अरे बड़े पेट, अरे पेट तो मेरा भी निकला हुआ है। आप ना ऐसा नहीं है। आप ना जो पैसा वाले जो हैं भाई बीच में खाते। इसका मतलब ये है कि बड़े पेट जिनके पैसे वाले हैं। हाँ, जैसे पैसे वाले कौन कौन, आपको कुछ मालूम हो कि कौन इसमें बीच में लाभ लेता है? नाम तुम बताइए नहीं। नहीं नाम नहीं, आप सिर्फ ऐसे ही बता दीजिए। नाम हम जैसे कि कई किसानों ने बताया कि आड़ती हैं, सेंटर वाले हैं, ऐसे ही कोई और भी लगता है आपको, इनके सिवा भी और कोई है? सेंटर का जब देहाती में ना बड़े पेट वाले चलन दी तो सेंटर चल नहीं गई थे, हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाती। जो गला ले जाए सरकार भेजती है, नीचे तक पहुंच नहीं पाता पूरा ले जाए तो हम लोगों को पैसा नहीं मिली और उनको पैसा तुरंत पेमेंट पैसा। हाँ जो कहाँ पे होती है। सही कह रहे हैं आप, बहुत समस्या है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके संबंध में? सरकार एक तो हमारे पैसा नहीं मिले, मोदी वाले वो 2-2 हज़ार रुपये भेजे थे जो हाँ, किसान सम्मान निधि, 5 किस्त हमारी दूसरे के खाता हो गई हैं। उसके लिए कुछ आपने ऑनलाइन वगैरह है, कुछ जो प्रोसेस होता है? बहुत अंदाज उन्होंने करवाओ है। तो प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी कुछ मदद करते हैं आपकी? प्रधान जी से कही, फिर प्रधान जी ने क्या कहा? चाचा दाम कागज दिया है तो वो भाव का चुनाव है, मतलब कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, गांव में कैसा माहौल चल रहा है आपका? गाँव में बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, चुनाव आने वाले हैं कि कौन बाजी मारने वाला है? पुराना प्रधान रही, पुराना मतलब जो इस समय है? हमारे लिए पुराने प्रधान बढ़िया है। वही बढ़िया है। अच्छा, काम आप मतलब कराया है, इसका मतलब है काम कराओ वो है। हम बता रहे हैं धान का रेट बिक रहा है, योगी जी नहीं जानते। हाँ योगी सरकार, लेकिन सरकार तो कह रही कि हमने जो है किसानों के आय को जो है बढ़ाने के लिए हमने 1800 आय बढ़ाई रही, लेकिन सरकार का आय बढ़ाई रही। खेत मान लो जो है धान पड़ो आदमी को, यहाँ बिचौलिया 11 से खरीद रहे हैं, सेंटर धान ना तुल रहे हैं, सेंटर बगैर का ले भी जाए रहो, ऑनलाइन लेखपाल नहीं कर पाई रही, वो सत्यापित नहीं कर रही है, तो इसमें किसकी लाग है? अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं हमने किसानों को मोदी जी तो कह रहे हैं, मेरी हमारी आपकी भी सुनेंगे, आप हमारी भी सुनिए तभी तो बातचीत हो पाएगी। ऐसा है, मोदी जी का कहना है कि हमने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हमने एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का 1868 रुपये रखा। सही किया उन्होंने भाई, जो मूल्य है वो तो यही है, और किसानों को उतना मूल्य मिल नहीं पा रहा है। आप जैसे बता रहे हैं, आप किसान हैं, और भी अन्य किसानों से बातचीत हुई, वो बता रहे हैं 800, 900, 1000 रुपये में। तो ये बीच में जो मोदी जी इतना पैसा भेज रहे हैं और ये आपको इतना मिल पा रहा है, तो ये बीच में दिक्कत आ कहाँ रही है? जो बीच में उनके कर्मचारी लोग जो नहीं है वो कौन कौन? जैसे लेखपाल जो काश्तकार दौड़ जा रहा है वह सत्यापित नहीं कर रही है, कोई भी लेखपाल XYZ मतलब ऑनलाइन करवाए कागज, अब वहाँ 8-8 दिन सत्यापित नहीं हो रहे हैं, तो ये किसकी कमी है? ये तो कर्मचारियों की कमी है। तो इसमें अच्छा, आपको लगता है बिचौलियों की भूमिका में कौन कौन सम्मिलित है? आप जानते हैं किसी को? कुछ नहीं, कुछ भी मतलब आपको आइडिया होगा? नहीं नहीं, नाम नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम मत लीजिए, लेकिन इस बिचौलियों की भूमिका में किसकी भूमिका रहती है, हम इतना जानना चाहेंगे। अब कहाँ मालूम कमीशन कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, कमीशन के बारे में क्या मालूम है? जैसे कि कुछ किसानों ने बताया हमें कि जो आड़ती हैं वो जो है, और सेंटर इंचार्ज हैं, कुछ आपको लगता है इसमें कुछ जो है नेता भी सम्मिलित हैं, अधिकारी भी सम्मिलित हैं इसमें? तो नेता तो हर वक्त सम्मिलित रहते हैं, अधिकारी मतलब अधिकारी तो नहीं कहीं चले जाएंगे कि सरकार की छवि केवल कर्मचारी ही खराब करते हैं, कर्मचारी सिर्फ। और नेता जो है आपके नेता तो ऐसा है, आज सपा की लहर अगर चल रही है तो भाजपा वाले सपा में चले जाएंगे, सपा वाले बसपा में चले जाएंगे। अच्छा, नेता तो वही है। नहीं, नेता वही है, चलिए ठीक है, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, जिसकी लहर है उस पार्टी में आ गए। जब वो हमारे आपके पास वोट मांगने आते हैं तब भी तो हम लोग को पता होता कि ये कौन जनता को तो वोट देने ही होंगे। ऐसा कैसे होगा? जनता सही प्रत्याशी चुने ना भाई। जब आपको मालूम है कि ये जो प्रत्याशी है अन्य पार्टी, किसी पार्टी से भी है, किसी से भी हो, आप मान लीजिए ठीक है, वो काम सही नहीं कर रहा है, आपको मालूम, इससे पहले भी आप उसको आजमा चुके हैं, तो आप कोई नया प्रत्याशी क्यों नहीं ढूंढते हैं? तो भाई जनता विचार लगाती है, जनता वोट देती है, लेकिन वो गंधा निकल जाए तो क्या कर सकती है जनता? उसको बदल सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो 5 साल बाद बदलेगी। हाँ नहीं, 5 साल बाद बदलेगी। जब 5 साल बाद अब चुनाव होता है, जैसे आपके विधायक कौन है आप जानते हैं? विधायक जी हमारे मानवेंद्र सिंह हैं, सांसद अरुण सागर। जिला पंचायत सदस्य कौन है आपका? जिला पंचायत सदस्य नहीं मालूम है यहाँ कौन है।